जब भी देश में कोई बड़ा चुनाव होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री के लिए हो या मुख्यमंत्री के लिए हो, देश में एक चीज हमेशा से कॉमन मानी गई है। हर पार्टी के नेता ये चीज करते हुए आपको मिलेंगे। वो किसी दलित के घर खाना खाते हुए, किसी आदिवासी के घर खाना खाते हुए अवश्य मिलेंगे। वो खाना जब वो खाते हैं तो उसकी एक हेडलाइन बनती है, वो खबर न्यूज़ मीडिया में चलती है, बहुत ज़्यादा वायरल की जाती है। तमाम तरीके की पार्टी की बात कर रहा हूँ, हर राजनीतिक पार्टी की बात कर रहा हूँ, हर राजनीतिक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। जब ये खाना खाने जाते हैं तो किसी दलित बस्ती में, वाल्मीकि बस्ती में जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, खाना खाते हैं। ये जो सिलसिले ये चलते हैं। और ये सिर्फ एक राजनीतिक दृष्टिकोण से देखकर हम बात करें तो ये सिर्फ एक इस देश का जो दलित वोट बैंक है उसको लुभाने के लिए किया जाता है। लेकिन इसके पीछे की एक सच्चाई है, आप इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। हर राजनीतिक पार्टी में कोई ना कोई दलित नेता, दलित विधायक, सांसद होता है। ये चाहे तो उनके घर भी जाकर ये बता सकते हैं कि देखिए हमने एक दलित विधायक के घर खाना खाया, दलित सांसद के घर खाना खाया। लेकिन ये आपको भी पता है, उनको भी पता है कि इस देश का कोई अगर दलित विधायक और सांसद है तो वो अब दलित की स्थिति में नहीं है, क्योंकि दलित का मतलब जाति से है ही नहीं। अगर आप इस दलित शब्द की परिभाषा को ही समझेंगे, जो दल और इत में रह रहा है वो दलित है, जो दरिद्रता का वास कर रहा है, जो आज भी आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, जो आज भी आर्थिक स्थिति से लड़ रहा है, वास्तविकता में वो दलित है। तो ये सिर्फ एक जाति के आधार पर किसी गरीब दलित के घर जाकर वहां पर फोटो खिंचाना, ये करना, मुझे लगता है कि सिर्फ इस देश में एक वोट बैंक को लुभाने की प्रक्रिया है। और हमारे समाज के गरीब तबके के लोगों को, मैं स्वयं दलित समाज से आता हूं, उनको ये चीज अब अच्छे से समझना चाहिए कि जब इन राजनेताओं की दृष्टि में इनका खुद का विधायक और सांसद दलित नहीं है और ये हमारे घर आके खाना खा रहे हैं, तो उनको और उनके बच्चों को पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा, ये सुप्रीम कोर्ट में या इस आरक्षण में क्रिमिलियर की पैरवी क्यों नहीं कर रहे हैं, ये चीजें आपको समझना होगी। दोहरा खेल खेला जा रहा है। इस खेल में, इस राजनीति में सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी का है तो वो सिर्फ और सिर्फ हम जैसे गरीब युवाओं का, जो दलित समाज से आते हैं, गरीब तबके के लोगों का है। ये चाहे तो किसी गरीब ब्राह्मण के घर भी खाना खा सकते हैं, लेकिन इनको पता है इस देश में 2-2.5% ब्राह्मण हैं। अब उस गरीब ब्राह्मण के घर खाना खाएंगे, कहाँ कितने वोट मिल रहा है, और चिड़े हुए दलित हैं ब्राह्मण समाज से, तो और जो वोट मिल रहा होंगे वो भी नहीं मिलेंगे। ब्राह्मण वैसे उनको वोट देंगे नहीं, क्योंकि ब्राह्मण अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, उनको जो स्वयं के विवेक से सही लगेगा वो उसको वोट देंगे। तो ब्राह्मणों को मूर्ख बनाना इतना आसान है नहीं, तो मूर्ख किसको बनाया जाए कि मूर्ख इस देश के दलितों को बनाया जाए, उनके घर खाना खाने जाए। देखिए, हमेशा से एक बात याद रखिएगा, जब भी ये किसी दलित के घर खाना खाने जाएंगे, वहां पर जो है नाम नहीं होगा कि किसी घनश्याम के घर गए थे, मनोहर के घर गए थे, विक्रम के घर गए थे, ये नाम नहीं रहेंगे। वहां पर जो है सिर्फ दलित रहेगा और दलित ही सब कुछ रहेगा। मीडिया में भी यही आएगा। इस देश का मीडिया उसको हेडलाइन बना के निकालेगा कि माननीय नेताजी जो है दलित समाज के व्यक्ति के घर खाना खाने गए, दलित व्यक्ति के घर खाना खाने गए, ये गए वो गए। इस देश में अगर आज दलित और स्वर्ण की ये गृहयुद्ध की स्थिति जो बनी हुई है, इसका अगर कोई जिम्मेदार है तो इस देश की राजनीति और इस देश का मीडिया। जिस दिन इस देश की राजनीति और इस देश का मीडिया गरीबों को दलित कहना छोड़ देगा, दलित समझना छोड़ देगा, उस दिन से इस देश में बहुत कुछ बदलने लग जाएगा। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि इन लोगों की आंखें खुल जाए। धन्यवाद।